गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आशुतोष और स्वागत है आप सबको हमारा यूट्यूब चैनल आशुतोष मैथ सॉल्यूशन में। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है रेशनल नंबर्स, जो नंबर सिस्टम का फोर्थ नंबर सेट, चौथा नंबर सेट है रेशनल नंबर्स। आज तक हमने नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ये जो नंबर सेट है वो है रेशनल नंबर्स। तो क्या होता है रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स में क्या क्या होते हैं, कितने टाइप के रेशनल नंबर्स होते हैं, ये सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखने की और समझने की ज़रूर आप कोशिश करना, एंड तक वीडियो देखना और सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो शुरू करें आज का टॉपिक। चलिए शुरू करते हैं। तो रेशनल नंबर्स क्या होता है, देखिए पहले ये जो वर्ड से क्या पता चलता है, रेशनल। रेशनल मीन्स व्हाट, ये जो वर्ड देखो रेशियो, ये फिर NaL लगा है, इसमें रेशियो से स्टार्ट हुआ है। रेशियो का मतलब क्या है, आप लोग जानते होंगे रेशियो क्या होता है। रेशियो इसका मतलब सपोज मैं बोलूँ कि 3:5, मतलब 3 और 5 का रेशियो, इसको कैसे लिखा जाता है, 3:2 पढ़ा जाता है इसको। तो इसका मतलब क्या है, 3/5 ऐसे पढ़ते हैं हम, 3/5। तो ये आ गया फ्रैक्शनल फॉर्म में। तो रेशियो से रेशनल का मतलब वो क्रिएशन हुआ है। रेशियो मीन्स क्या है, 3:5, 3 और 5 का रेशियो मतलब 3/5, तो ये फ्रैक्शन आ गया। तो रेशनल नंबर्स फ्रैक्शन जैसा ही है, लेकिन पूरा एकदम फुली फ्रैक्शन नहीं है। फ्रैक्शन जैसे मतलब फ्रैक्शन से कुछ रेशनल नंबर्स मिलता जुलता है, कुछ सिमिलरिटीज है फ्रैक्शन के साथ, लेकिन पूरा एकदम सिमिलर नहीं है। हम ऐसे नहीं बोल सकते फ्रैक्शन जो है रेशनल नंबर वही है, नो। फ्रैक्शन रेशनल नंबर्स में कुछ डिफरेंस भी होता है, कुछ फर्क होते हैं। तो क्या होते हैं फर्क, वो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन ये क्लास 4-5 से आप पढ़ते आ रहे हो। फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे आप प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, ऐसे सब आप पढ़े हो। तो फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन में एक होता है न्यूमरेटर, एक होता है डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन क्या होता है, एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर। ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है। ये बाई का मतलब है डिवाइडेड, मतलब n/d, तो इसको n/d भी बोलते हैं, मतलब न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर। सपोज न्यूमरेटर को हमने लिया p, न्यूमरेटर को हमने लिया p और डिनोमिनेटर को लिया q, तो फ्रैक्शन क्या हो गया, p/q। जैसे इधर देखो, न्यूमरेटर को ले गए 3 और डिनोमिनेटर को ले गए 5, तो फ्रैक्शन क्या हो गया, 3/5। ठीक है, तो ये जो है रेशनल नंबर्स भी उसी तरह का है। रेशनल नंबर्स इस तरह का है, कुछ सिमिलर है फ्रैक्शंस के साथ, फ्रैक्शन जैसा ही है, लेकिन पूरा मतलब हम फ्रैक्शन नहीं है टोटल, मतलब हम बोलेंगे तो फ्रैक्शन रेशनल नंबर इक्वल है, नो, इक्वल नहीं है, कुछ डिफरेंस होता है। ठीक है, तो रेशनल नंबर्स को हम डिफाइन कैसे करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे। अगर आपसे कोई पूछ लिया कि डिफाइन रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर क्या होता है, उसको उसका डेफिनेशन दो, तो क्या होता है, देखो p/q, इस तरह इसको जवाब देना है। p/q is a rational number, p/q is a rational number where p and q both are integers, both are integers and q not equal to 0। ये होता है, ये रेशनल नंबर का जो एक्चुअल डेफिनेशन होता है, जो एब्सोल्यूट डेफिनेशन है, ये होता है। p/q इज ए रेशनल नंबर वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स। लास्ट वीडियो में हम सब इंटीजर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इंटीजर्स दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं, जो भी हो चलेगा। बोथ आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन है। q 0 नहीं होना चाहिए, क्यों अगर 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, देखते हैं। सपोज p 3 है, q 5 है, ठीक है। तो p/q कितना है
3/5, दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स है, ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो p/q 3/5 है, तो ये रेशनल नंबर है। p/q इज ए रेशनल नंबर वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं होना चाहिए। सपोज हमने लिया p 0, q हो गया 5, तो p/q कितना हुआ 0/5, ये भी रेशनल नंबर हो सकता है, ऊपर 0 रह सकता है। q मतलब क्या है, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है, ऐसे नहीं ले सकते हम। p = 5, q = 0, तो p/q कितना हुआ 5/0, ये रेशनल नंबर नहीं है। 10/0 ये रेशनल नंबर नहीं है, बाकी सब है। सपोज p को हमने ले लिया -3, q को ले लिया 5, तो p/q कितना हुआ -3/5, ये भी रेशनल नंबर है, ठीक है। ये नेगेटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है, तो रेशनल नंबर हो गया। लेकिन 11/0 -12/0 ये सब रेशनल नंबर्स नहीं है, नीचे 0 नहीं रह सकता। ये हमने होल नंबर्स में भी और इंटीजर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि नीचे 0 नहीं रह सकता। 5/0 का मतलब कुछ है नहीं, 5/0 मतलब कुछ नहीं है, ये कभी ख़त्म ना होने वाला डिवीजन प्रोसेस है, ठीक है, उसका कुछ वैल्यू नहीं निकलेगा। तो नीचे 0 नहीं रह सकता, q 0 नहीं होगा, तब जाके रेशनल नंबर हो सकता है। ऊपर 0 रह सकता है लेकिन नीचे 0 नहीं रह सकता। तो p/q इज ए रेशनल नंबर वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं होगा। q अगर 0 हो गया तो रेशनल नंबर नहीं होगा, p 0 हो सकता है, ये हो सकता है रेशनल नंबर, ठीक है। ओके, समझ में आ रहा है। अभी देखते हैं फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में क्या सिमिलरिटीज है और क्या डिससिमिलरिटीज है, मतलब क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क होता है। देखें, सपोज एक फ्रैक्शन है a/b, तो फ्रैक्शन क्या होता है a/b, मतलब सपोज ये 3/5 हो या 5/7 हो, ऐसे सब फ्रैक्शन आप पढ़ चुके हो। 10/11 हो या 5/3 हो या 2 होल 1/3 हो, जो भी हो। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर, ये प्रॉपर है, प्रॉपर, इम्प्रॉपर 5/3, और ये मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये सब फ्रैक्शंस आप पढ़ चुके हो। तो फ्रैक्शन में क्या होता है, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर्स 3/5, 5/7 सब नेचुरल नंबर्स होते हैं। और नेचुरल नंबर्स क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स। लेकिन इधर ये नहीं बोला कि p/q इज ए रेशनल नंबर वेयर p एंड q पॉजिटिव इंटीजर्स होगा। नो, p एंड q बोथ आर इंटीजर्स, मतलब नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ऐसे फ्रैक्शंस नहीं देखे होंगे आप, -5/7 कभी पढ़ा है ऐसे फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन नहीं है, ये रेशनल नंबर है, ये फ्रैक्शन नहीं है क्योंकि नेगेटिव नंबर आ गया। इंटीजर मतलब पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, दो टाइप के इंटीजर्स होते हैं। अगर पॉजिटिव इंटीजर्स हुआ मतलब नेचुरल नंबर्स हुआ, तब जाके फ्रैक्शन होगा। नेगेटिव इंटीजर्स आ गया मतलब वो फ्रैक्शन नहीं है, वो रेशनल नंबर से। तो ये डिसिमिलरिटी है, ये डिफरेंस है। ये जो होता है ये फ्रैक्शंस भी होते हैं, रेशनल नंबर्स भी होते हैं, क्योंकि उसने बोला है ना कि बोथ आर इंटीजर्स, मतलब इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर्स को लेके अगर हम रेशनल नंबर बनाएं तो वो भी रेशनल नंबर है, और पॉजिटिव इंटीजर्स वाले नंबर वो भी नेचुरल नंबर्स होते हैं, वो भी फ्रैक्शन होते हैं, ठीक है। लेकिन नेगेटिव इंटीजर्स जो नंबर्स होते हैं, वो जो रेशनल नंबर्स होते हैं, वो फ्रैक्शन नहीं होते, ऐसे फ्रैक्शंस नहीं होते, ठीक है, वो रेशनल नंबर्स होते हैं। तो आ गया समझ में। तो p/q इज ए रेशनल नंबर वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं हो सकता, ये कंडीशन है, बोथ आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अभी देखते हैं स्टेटमेंट्स, देखो अभी देखते हैं रेशनल नंबर्स कितने टाइप के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो रेशनल नंबर्स दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, नेगेटिव रेशनल नंबर्स। जैसे हमने इंटीजर्स में पढ़ा था कि पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स, वैसे ही रेशनल नंबर्स भी दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स एंड नेगेटिव रेशनल नंबर्स। तो क्या होते हैं, पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, अभी देखते हैं। देखो, तो पॉजिटिव रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, पहले ये लिख देता हूँ, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। p/q is positive rational number if both p and q
आर ऑफ द सेम सिंबल। P by Q is a positive rational number if both P and Q are of the same symbol। मतलब P and Q both are same symbol, मतलब दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है। मतलब P होगा पॉजिटिव, Q होगा पॉजिटिव, नहीं तो P होगा नेगेटिव, Q भी नेगेटिव। मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों P एंड Q दोनों पॉजिटिव होंगे, नहीं तो नेगेटिव होंगे। आइदर दे आर पॉजिटिव और दे आर नेगेटिव, बोथ। कैसे? सपोज P है 3, Q है 5, तो P बाई Q कितना होगा? 3/5। ये पॉजिटिव है क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, 3 एंड 5। और एक होता है P सपोज -3, Q भी -5, तो P बाई Q कितना होगा? -3/5, -3/-5। P -3 लिए और Q को -5 लिए, दोनों नेगेटिव इंटीजर। इधर दोनों पॉजिटिव इंटीजर हुआ, इधर दोनों नेगेटिव इंटीजर हमने लिए, बोथ क्योंकि सेम सिंबल लिया। बहुत इधर P पॉजिटिव Q पॉजिटिव, इधर P नेगेटिव Q भी नेगेटिव, सेम सिंबल है। तो इधर क्या हो गया? P बाई Q इक्वल्स टू -3/-5। -3/-5 इसका मतलब क्या है? देखो, माइनस बाई मतलब क्या है? डिवाइडेड। माइनस डिवाइडेड माइनस क्या है? प्लस है। वो इंटीजर्स में हमने पढ़ा था, माइनस डिवाइडेड माइनस प्लस है, तो ऊपर माइनस नीचे माइनस, तो क्या होगा? वो कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होके क्या होगा? 3/5। तो ये भी पॉजिटिव है। हो गया? माइनस डिवाइडेड माइनस मतलब प्लस 3/5। जैसे इधर हुआ वैसे भी इधर है। तो अगर P पॉजिटिव Q पॉजिटिव या P नेगेटिव Q नेगेटिव, बोथ आर ऑफ द सेम सिंबल, देन इट इज पॉजिटिव रेशनल नंबर। ओके, अभी देखते हैं नेगेटिव क्या होता है। नेगेटिव रेशनल नंबर्स। तो नेगेटिव रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? P by Q is negative rational number if P and Q are of different symbols। different मतलब opposite symbols। मतलब इसका मतलब क्या है? डिफरेंट सिंबल्स मतलब अगर P पॉजिटिव हुआ तो Q नेगेटिव होगा, या P नेगेटिव हुआ तो Q पॉजिटिव होगा। P पॉजिटिव Q नेगेटिव, नहीं तो P नेगेटिव Q पॉजिटिव। देखो, सपोज P को लिया हमने 3 और Q को लिया 5, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो क्या हो गया रेशनल नंबर? P बाई Q इक्वल्स टू 3/-5। 3/-5। फिर P को ले गया -3, Q को ले गया 5, तो P बाई Q कितना हुआ? -3/5। ये भी नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ऊपर प्लस है, इधर माइनस है। प्लस डिवाइडेड माइनस है, माइनस डिवाइडेड प्लस माइनस है, तो ये नेगेटिव वाला है। ठीक है, तो ये नेगेटिव इंटीजर्स जो रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो अगर दोनों सेम सिंबल के हुए P एंड Q तो पॉजिटिव रेशनल नंबर्स होते हैं। दोनों अगर डिफरेंट सिंबल अपोजिट सिंबल्स होते हैं, एक प्लस और एक माइनस, P प्लस तो Q माइनस, P माइनस तो Q प्लस, तो हो जाता है नेगेटिव रेशनल नंबर्स। ओके, ठीक है। इधर एक बात बताना चाहता हूँ कि देखो, सपोज इधर है -3/7 और एक है 3/-7 और एक है -3/7। तीनों सेम चीज़ है, नेगेटिव ही है। -3 मतलब 3 के पास माइनस है, इधर 7 के पास माइनस है, इधर बीच में माइनस है। तीनों ही नेगेटिव है, चाहे वो सिंबल कहीं भी हो, या वो ऊपर हो, नीचे हो या बीच में हो, कहीं भी हो, वो नेगेटिव रेशनल नंबर्स ही है। ठीक है, फिर देखते हैं क्या होता है। ये याद रखना, एक स्टेटमेंट है, ऑल द फ्रैक्शंस आर rational numbers, but all the rational numbers are not fractions। all the fractions are rational numbers। fractions rational numbers हो सकते हैं,
बट ऑल द रेशनल नंबर्स आर नॉट फ्रैक्शंस। सब रेशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं होते। जैसे हमने नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स में पढ़े थे, ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स बट ऑल द होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स, क्योंकि होल नंबर्स में जीरो भी होता है, वो सिर्फ होल नंबर है, वो नेचुरल नंबर नहीं है। ऑल द नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स बट ऑल द इंटीजर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स, क्योंकि नेचुरल नंबर्स पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, बट ऑल द इंटीजर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। क्यों? क्योंकि इंटीजर्स में नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं जो कि सिर्फ इंटीजर्स होते हैं, वो नेचुरल नंबर्स नहीं होते। वैसे ही ऑल द फ्रैक्शंस आर रेशनल नंबर्स बट ऑल द रेशनल नंबर्स आर नॉट फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस देखो 3/5 ये भी रेशनल नंबर है। कौन सा रेशनल नंबर है? पॉजिटिव है। रेशनल नंबर से फ्रैक्शंस रेशनल नंबर हो सकते हैं, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, बट ऑल द रेशनल नंबर्स -3/5 ये फ्रैक्शन नहीं है बट रेशनल नंबर है, नेगेटिव रेशनल नंबर। तो ओनली जो पॉजिटिव रेशनल नंबर्स होते हैं वो फ्रैक्शंस होते हैं, ठीक है। तो ऑल द फ्रैक्शंस आर रेशनल नंबर्स। फ्रैक्शंस रेशनल नंबर हो सकते हैं क्योंकि फ्रैक्शन के लिए बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नेचुरल नंबर्स होने चाहिए, लेकिन ये नेचुरल नंबर नहीं है, -3 ये इंटीजर है, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर। तो ऑल द फ्रैक्शंस आर रेशनल नंबर्स बट ऑल द रेशनल नंबर्स आर नॉट फ्रैक्शंस। ये रेशनल नंबर है लेकिन फ्रैक्शन नहीं है, ओनली रेशनल नंबर, ठीक है। फिर नेक्स्ट में ऑल द इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स। ऑल द इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स। क्या चीज़ है ये? इंटीजर्स भी रेशनल नंबर हो गए। देखो सपोज एक 12 ये एक इंटीजर है। कौन सा इंटीजर? पॉजिटिव इंटीजर। तो ये रेशनल नंबर कैसे हो गया? फिर देखो 12 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 12/1। एवरी नंबर हैज 1 एज इट्स डिनोमिनेटर। हर एक नंबर के नीचे 1 होता है। एवरी नंबर के जो डिनोमिनेटर होता है 1 होता है, हो सकता है। तो 12 को हम 12/1 भी लिख सकते हैं, मतलब P/Q फॉर्म में आ गया। P12 है, Q1 है, तो P/Q फॉर्म में आ गया। नीचे जीरो भी नहीं है और बोथ आर इंटीजर से, 12 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। और Q जीरो भी नहीं है, तो ये रेशनल नंबर भी है। समझ में आया? 12 पॉजिटिव है, 1 भी पॉजिटिव है, बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0, नीचे जीरो भी नहीं है, तो ये रेशनल नंबर भी हो गया। तो ऑल द इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स। और एक चीज़ देखो, सपोज -15, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -15/1। दोनों इंटीजर है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर, और नीचे जीरो भी नहीं है, Q जीरो भी नहीं है, तो ये भी रेशनल नंबर है। तो ऑल द इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स। जो भी रेशनल नंबर्स आप देख रहे हो, इंटीजर्स आप देख रहे हो, वो सारे रेशनल नंबर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, 0 इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर। 0 भी एक रेशनल नंबर है। क्यों? 0 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0/1, हो सकता है, ऊपर 0 रह सकता है, नीचे 0 नहीं रह सकता, ठीक है। तो 0 भी रेशनल नंबर हो सकता है, ओके, क्योंकि 0/5 भी रेशनल नंबर है। नीचे 0 नहीं रहेगा, ऊपर 0 रह सकता है। तो ये स्टेटमेंट से ऑल द फ्रैक्शंस आर रेशनल नंबर्स बट ऑल द रेशनल नंबर्स आर नॉट फ्रैक्शंस। ऑल द इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स। 0 इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर, ओके। फिर अभी देखते हैं रेशनल नंबर्स का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर्स। देखो सपोज 4/5 एक रेशनल नंबर है, तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे लिखेंगे हम? याद करो, 4/5 का बोथ साइड में 2 वर्टिकल बार्स, तो कितना होगा? 4/5 -4/5, ये भी एक रेशनल नंबर है। इसका एब्सोल्यूट वैल्यू कितना होगा? -4/5 के बोथ साइड में 2 वर्टिकल बार्स, कितना होगा? +4/5, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव। इंटीजर्स में बताया था हमने कि एब्सोल्यूट वैल्यू चाहे नंबर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, एब्सोल्यूट वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव, एब्सोल्यूट वैल्यू इज नेवर नेगेटिव। तो -4/5 का भी एब्सोल्यूट वैल्यू 4/5 होगा। 4/5 का 4/5, -4/5 का भी +4/5, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू को लेके कुछ चीज़ें हैं, कुछ स्टेटमेंट्स हैं। क्या होता है? एब्सोल्यूट वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव, एब्सोल्यूट वैल्यू इज नेवर नेगेटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। जैसे इंटीजर्स में था वैसे रेशनल नंबर्स में भी है। नंबर 2, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ
ए रेशनल नंबर, ऑफ ए नंबर लिखो जो भी हो, ऑफ ए नंबर मे बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर। क्या चीज है ये? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर मे बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर, स्मॉलर देन नहीं है, मे बी ग्रेटर देन। देखो 4/5 हमको दिया गया था नंबर, 4/5 का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालो, तो 4/5 का एब्सोल्यूट वैल्यू कितना हुआ? 4/5, मतलब 4/5 इक्वल्स टू 4/5 इक्वल हो गया। -4/5 इसका एब्सोल्यूट वैल्यू कितना हुआ? ये निकालने के लिए दिया था, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालो, कितना हुआ? 4/5। तो अभी मेरे को बोलो -4/5 ग्रेटर है या 4/5 ग्रेटर है? एब्सोल्युटली 4/5 ग्रेटर है, ये ऑटोमेटिक है क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। पॉजिटिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव, तो 4/5 ग्रेटर हो गया। तो एब्सोल्यूट वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर। एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी स्मॉलर नहीं होता है नंबर से, लेस नहीं होता है, आइदर ग्रेटर देन होता है नहीं तो इक्वल टू द नंबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जीरो। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जीरो इज जीरो इटसेल्फ। जीरो का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? जीरो का एब्सोल्यूट वैल्यू जीरो ही है। जीरो का क्या वैल्यू है? जीरो ही है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जीरो इज जीरो इटसेल्फ। तो ये तीन चीज याद रखना। एब्सोल्यूट वैल्यू इज, ये कॉन्सेप्ट है, रेशनल नंबर्स का कॉन्सेप्ट है। एब्सोल्यूट वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर में बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जीरो इज जीरो इटसेल्फ। ये सब चीजें अगर आप लोग याद रखोगे तो कभी भी गलतियां नहीं होंगी, क्योंकि आपने कंसेप्शनल जो चीज है वो उसको पूरा एकदम हजम कर लिया, तो गलती नहीं होगा। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, इसको ठीक से पढ़ते नहीं है, पूरा एकदम एक्सरसाइज में चले जाते हैं और गलतियां हो जाती है। इसको अगर ठीक से समझोगे तो जितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व करो बहुत कम मिस्टेक होगा, मिस्टेक इतना होगा नहीं। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट में चलते हैं। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स क्या होता है? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? देखो, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, सपोज ये p/q एक रेशनल नंबर है और r/s और एक रेशनल नंबर है। ठीक है, एक p/q होता है और एक r/s होता है, दो रेशनल नंबर से, उसको एग्जाम्पल लेके हम समझाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों इक्विवेलेंट कब होंगे? कब इक्विवेलेंट होंगे? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो p/q एंड r/s ये दोनों रेशनल नंबर से, इफ p/q एंड r/s आर टू रेशनल नंबर्स एंड ps मतलब p इंटू s इक्वल टू q इंटू r, p इंटू s q इंटू r अगर हो गया, देन p/q एंड r/s आर नोन एज इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। ये याद रखना, p/q एंड r/s दो रेशनल नंबर है, लेट एंड p इंटू एस इक्वल्स टू q इंटू आर, मतलब p एंड s का प्रोडक्ट q एंड r का प्रोडक्ट के साथ इक्वल हो गया, तो p/q एंड r/s आर नोन एज इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। कैसे? एग्जाम्पल लेके देखते हैं। सपोज एक रेशनल नंबर है 3/5 और एक रेशनल नंबर है 6/10। ठीक है, तो अभी ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 10 कितना होगा? 30। अभी ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 6 कितना होगा? 30। देखो 3 इंटू 10 30 है, 5 इंटू 6 30 है। सपोज ये p है, ये q है, ये r है, ये s है। देखो p इंटू एस 3 इंटू 10 30, q इंटू आर 5 इंटू 6 30, सेम हो गया। तो p/q इक्वल्स टू r/s, मतलब ये दोनों इक्विवेलेंट है, 3/5 एंड 6/10 इक्विवेलेंट। जैसे आप लोग फ्रैक्शन में इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालते थे वैसे ही रेशनल नंबर्स में आप निकाल सकते हो। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स कैसे निकालते हैं? जैसे फ्रैक्शन में निकालते थे। सपोज ये इधर एक फ्रैक्शन है 4/7,
तो इसका पूछा है कि 2-4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स निकालो। तो क्या करते हैं हम, आइदर मतलब ऊपर जो मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वही मल्टीप्लाई करेंगे, जो चीज़ न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे वही चीज़ सेम चीज़ डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं तो जो चीज़ न्यूमरेटर में डिवाइड करेंगे वही सेम चीज़ डिनोमिनेटर भी डिवाइड करेंगे। तो इसको लिख देता हूँ, सपोज p/q एक रेशनल नंबर है, तो इसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होगा, आइदर p इंटू एम q इंटू एम, मतलब m मल्टीप्लाई हुआ सेम चीज़, जो भी करो 1 करो 2 करो 3 करो, m मतलब 4 है तो 4 ऊपर 4 नीचे, या और क्या है p डिवाइडेड m q डिवाइडेड m, सेम चीज़ डिवाइड करो, p इंटू एम q इंटू एम, नहीं तो p डिवाइडेड m q डिवाइडेड m। तो ये जो निकल जाएगा रेशनल नंबर, ये इसके साथ p/q के साथ इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, कैसे देखते हैं। सपोज एक रेशनल नंबर है 4/7, अभी ऊपर 2 नीचे 2, कितना हुआ 8/14, फिर 4/7 मतलब ऊपर 3 नीचे भी 3, कितना हुआ 12/21, फिर ऊपर 4 नीचे भी 4, 16/28, फिर ऊपर 5 नीचे भी 5, कितना हुआ 20/35 हो गया। ये सारे 4/7 के इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। ठीक है, उसको सेट कर दोगे, रिड्यूस कर दोगे तो 4/7 ही मिलेगा। ठीक है, देखो हो गया। फिर माइनस को भी लेके आप कर सकते हो, इसको मतलब ऊपर माइनस नीचे माइनस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। ठीक है, अभी डिवीजन के एक देखेंगे। सपोज एक रेशनल नंबर है 18/24, ठीक है, इसको 18 को 6 से डिवाइड करो या 2 से डिवाइड करो, 24 को 2 से डिवाइड करो, ऊपर जो नीचे वही, मतलब 9/12, ये भी उसके साथ मतलब इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। या 18 को 3 से डिवाइड करो, 24 को भी 3 से डिवाइड करो, 6/8, ये भी हो गया उसके साथ। ठीक है, तो ऐसे निकलते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। आया समझ में? जैसे आप लोग फ्रैक्शन में निकालते हो वैसे सेम चीज़ है इधर, बस इधर सिंबल अलग है, माइनस भी हो सकता है। अभी देखते हैं लोएस्ट टर्म, या उसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म को लोएस्ट फॉर्म या रिड्यूस्ड फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, सपोज एक रेशनल नंबर है 16/24, उसको आप फ्रैक्शन को जैसे रिड्यूस करते हो ऐसे कैसे कैसे करेंगे, इसको काट देते हो या कुछ उसका मतलब एचसीएफ निकाल के उसको काट देते हो, इधर भी सेम चीज़ है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है, p/q इज इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म इफ q इज पॉजिटिव, q पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव हुआ तो नहीं होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा जो डिनोमिनेटर पॉजिटिव होता है, q इज पॉजिटिव एंड HCF ऑफ p एंड q इज 1, मतलब जो उसको जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ वो 1 होगा, मतलब कोप्राइम नंबर्स होना चाहिए। उसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब जो HCF है आप लोग निकालना जानते हो, उसका 1 होना चाहिए बोथ p एंड q का। तो कैसे, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, p/q इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म इफ q इज पॉजिटिव, डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए, एंड HCF ऑफ p एंड q इज 1, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो 1 होना चाहिए। देखो सपोज ये 16/24, ठीक है, तो पहले पॉजिटिव लेके करते हैं फिर नेगेटिव लेके करेंगे। तो अभी निकालो 16 एंड 24 का HCF कितना होगा, निकालो, 2 8 जा 2 12, फिर 2 4 जा 2 6 जा, फिर 2 2 जा 2 3 जा, तो कितना हुआ HCF, ये तो मल्टीप्लाई को, ये तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 2 × 2 8 हो गया HCF। ठीक है, अभी बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को HCF से डिवाइड करो, 16/8, 24/8, क्योंकि सेम चीज़ डिवाइड होना चाहिए। तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये हो गया उसका रिड्यूस्ड फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म में। लोएस्ट मतलब इससे छोटा हम कर नहीं सकते, ये एकदम छोटा सा उसका फॉर्म है, इससे छोटा नहीं कर सकते, ये प्राइम नंबर्स में आ गया। और 2 और 3 का जो HCF है 1 है, कम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर,
दोनों का, और नीचे भी वो जो 3 है डिनोमिनेटर वो पॉजिटिव है। सपोज इधर दिया होता क्वेश्चन, इधर एक क्वेश्चन दिया होता कि 16/-24, तो उसको फिर क्या करते हैं? देखो इधर क्या करना है, वो बोला है क्यू पॉजिटिव होना चाहिए, डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए। तो क्या करने से डिनोमिनेटर मतलब पॉजिटिव हो जाएगा? अभी नेगेटिव है, क्या करने से पॉजिटिव होगा? तो एक -1 मल्टीप्लाई करो, देखो माइनस इंटू माइनस प्लस 24 इंटू 1 24, एक -1 मल्टीप्लाई करना होगा इधर। नीचे जो किया ऊपर वही करना है, ये मैथमेटिक्स का रूल है, ये मैथमेटिक्स का रूल है। जो चीज़ ऊपर करना है वो नीचे करना है, जो नीचे करना है वही ऊपर करना है, जो लेफ्ट में करना है वही राइट में करना है, सो दैट की बैलेंस बनी रहे। ठीक है, तो जो संतुलन है वो बनी रहे। तो -24 इंटू -1, तो इधर माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 24 इंटू 1 24। जो चीज़ नीचे किया वही चीज़ ऊपर करो, मतलब 16 इंटू -1, नीचे -1 मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी -1 मल्टीप्लाई करो, तो कितना हो गया ये -16/24। देखो माइनस ऊपर चला गया। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये स्टेप को स्किप कर देते हैं, वो गलत है, वो प्रोसीडियर नहीं है, वो एक्चुअल प्रोसेस नहीं है। डायरेक्ट माइनस को ऊपर ले जाते हैं और नीचे पॉजिटिव कर देते हैं, ऐसे नहीं है। कैसे ले लिया इसे ऊपर? ठीक है, इसको ऐसे ही करना है। 16 इधर -1 मल्टीप्लाई करो, ऊपर भी -1 मल्टीप्लाई करो, तो -16/24 हो गया। अब ये जो कंडीशन है फुलफिल हो गया, क्यू पॉजिटिव हो गया, डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गया। अभी करो -16, मतलब जब एचसीएफ निकालना है -16 नहीं है, 16 और 24 का लेना है। माइनस को छोड़ो, उसको भूल जाओ, 16 और 24 का एचसीएफ ले जाओ। तो 16 24 का एचसीएफ तो 8 हुआ था। अभी -16/24, इसको डिवाइड करो, -16 डिवाइडेड 8/24 डिवाइडेड 8। ठीक है, तो क्या हो गया ये -2 डिवाइडेड 3, वहाँ क्या आया था 2/3, इधर माइनस है तो माइनस रहेगा। इसको भूल से भी नीचे नहीं आना, भूल से भी नीचे नहीं लाना इसको, क्योंकि अगर नीचे ले आया तो 0 मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि क्यू पॉजिटिव होना चाहिए। माइनस, हाँ हम सोच रहे थे कि माइनस तो पहले से था, इधर नीचे ले आऊँ, नो, ये लोएस्ट टर्म मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में पूछा है और कंडीशन है क्यू पॉजिटिव होना चाहिए। तो माइनस ऊपर है, उसको ऊपर ही रहने दो। नीचे इधर क्वेश्चन में था तो उसको नीचे ले आओ, नो वो गलत है, ऊपर ही रहने दो और क्यू पॉजिटिव, डिनोमिनेटर को पॉजिटिव ही रखो। तो -2/3 जो है वो हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछता हूँ इक्विवेलेंट से। जो इक्विवेलेंट हमने पढ़ा तो उसके क्वेश्चन पूछता हूँ। सपोज एक क्वेश्चन है 5/7 इक्वल्स टू 20/डैश, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। 5/7 इक्वल्स टू 20/डैश क्या होगा? अभी देखना है, देखो इधर देखना है कितना टाइम्स हुआ है। 5 था 20 हो गया, कितना टाइम्स हो गया? 4 टाइम्स हो गया। तो इधर भी सिंपली 4 टाइम्स कर दो। फ्रैक्शन में भी आप लोग किए होंगे ये 4 टाइम्स मतलब 28। इसको अगर रिड्यूस कर दोगे वही होगा। देखो इसको 4 से काट लो, 4 5 जा 4 7 जा, हो गया 5/7। सपोज एक दिया है -16/18, इसको छोड़ो, इतना बहुत बड़ा हो जाएगा। सपोज दिया है 12/18 इक्वल्स टू, इधर दिया है 6 या 2, हो गया। ऐसे दिया है 12/18 -3, ओके। इसको माइनस ले लिया, अच्छा रहेगा। -18 था, इधर -3 आ गया। 12/-18 इक्वल्स टू -3। तो इधर देखना है, ऊपर तो खाली स्थान हमको भरना है। तो -18 था, -3 हो गया। तो -18 को क्या किया गया, उसके वजह से -3 हो गया, मतलब छोटा हो गया। इसका मतलब उसको डिवाइड किया गया है। तो किससे डिवाइड किया गया है? सिंपली -18 को -3 से डिवाइड कर दो, पता चल जाएगा किससे डिवाइड हो गया। तो माइनस डिवाइडेड माइनस क्या है? प्लस है। 18 डिवाइडेड 3 कितना है? 6। तो 6 से डिवाइड हुआ है। 6 इंटू -3 -18 है, ठीक है। 6 3 जा 18, ये प्लस है ये माइनस है, तो 6 इंटू 3 -3 इक्वल टू -18। तो ऊपर भी वही 6 डिवाइड कर दो, 12 डिवाइडेड 6 2 हो गया।
12 डिवाइडेड 6, जो नीचे डिवाइड हुआ है वही चीज़ ऊपर डिवाइड कर लो। 12 डिवाइडेड 6 2 हो गया, तो 2/-3 हो गया। ठीक है, जो नीचे डिवाइड हुआ है वही ऊपर डिवाइड होगा, जो नीचे मल्टीप्लाई हुआ है वही ऊपर होगा, जो ऊपर मल्टीप्लाई हुआ है वही नीचे होगा, जो ऊपर डिवाइड हुआ है वही नीचे होगा। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होते हैं। ठीक है, समझ में आया? ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है, आगे चल के हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आज हमको यही रखना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा वीडियो को। ठीक है, तो आगे चल के ऑपरेशंस होते हैं, प्रॉपर्टीज होते हैं रेशनल नंबर्स के, वो सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कंपैरिजन रेशनल नंबर्स कैसे होते हैं, उसका नंबर लाइंस में कैसे हम रेशनल नंबर्स को प्लेस करें, उसको कैसे रिप्रेजेंट करें, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, ऑल द बेस्ट एंड विश यू सक्सेस। थैंक यू।